नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस के बारे में बताऊंगा, जिसे फॉस्फेरिक एसिड भी कहा जाता है या एसिड फॉस्फेरिकम भी कहा जाता है। ये दवा युवाओं के लिए काफ़ी रामबाण दवा होती है, खासकर उन कंडीशंस में अगर उनको मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी होने लगती है और उस कारण से जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें ये काफ़ी सूटेबल होती है। और मानसिक वीकनेस की अगर बात करते हैं तो अगर युवाओं को प्रेम में धोखा, प्यार में धोखा, गर्लफ्रेंड से धोखा मिल गया है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव की कंडीशंस हो गई है तो उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसके अलावा अगर जो युवा कम उम्र में ही मास्टरबेट करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, मास्टरबेट की आदत लग जाती है, साथ ही साथ उनको नाइटफॉल की समस्या होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कारण से वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, दिखने में दुबले पतले लगते हैं, उनके बॉडी में बिल्कुल हड्डी दिखाई देगा, मांस जरा सा भी दिखाई न देगा, ऐसा लगेगा कि इनको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, माल न्यूट्रिस्ट हो गए हैं। इस तरह के युवाओं में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं हेड सिम्टम्स की, तो अगर युवाओं में उनको सर दर्द बना रहे, इस दोनों साइड में सर दर्द और क्रशिंग हेडेक रहे, लगे कि टूट रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। कारण होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, प्यार में धोखा मिल जाता है, गर्लफ्रेंड से अफेयर होता है तो ब्रेकअप हो जाता है, उस कंडीशंस में उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कारण से उनके बाल पकने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनके दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं, मूंछ के बाल भी पक जाते हैं, यहाँ पर भी दाढ़ी और मूंछ के बाल झड़ने लगते हैं युवाओं में, तो उस कंडीशंस में एसिड फॉस काफ़ी उपयोगी दवा होती है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उनको हेडेक होने लगता है, आफ्टर क्वेश्चन के बाद हेडेक होता है तो उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने के कारण उनको लेजी आइज की कंडीशंस होती है, यानी उनको आंख से कम दिखाई देता है, उनको सूरज की रोशनी जरा सा भी सहन नहीं होता है, लाइट से वो घबराने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, तो उस तरह की कंडीशंस में भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर उनको मानसिक परेशानी है, बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, तो उस कारण से युवाओं में अगर डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड शुगर हो जाए तो उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर उनको बहुत ज़्यादा शोक, चिंता या बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुके हैं, उस कारण से अगर उनका यूरिन का कलर बिल्कुल मिल्की कलर हो जाता है, कंडीशंस होती है काइलूरिया, जिसमें बिल्कुल सफ़ेद पेशाब होता है, बिल्कुल दूध की तरह पेशाब होता है, उसमें भी एसिड फॉस काफ़ी उपयोगी होती है। इसके अलावा अगर हम इसके आई सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स और मास्टरबेट करने के कारण इनके आंखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं। एक कंडीशंस ये भी होता है कि जो युवा दिन रात पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, कहीं भी जाए तो वो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं और पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको सर दर्द से फटने लगता है, तो उस कंडीशंस में भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मेन प्रॉब्लम्स की, जैसे अगर युवाओं में नाइटफॉल की समस्या है, जब भी वो स्टूल पास करते हैं, बाथरूम में स्टूल पास करने जाते हैं या यूरिन पास करने जाते हैं, उस समय उनको सेमिनल एमिशन हो जाता है, यानी उनको स्पर्म बाहर आ जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, यानी कि एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार अगर नाइटफॉल की कंडीशंस हो रही है तो एसिड फॉस काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होगा तो उनको बॉडी में वीकनेस, डेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने के कारण उनके जो ऑर्गन होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, उनको ज़रा सा भी इरेक्शन नहीं होता है, यानी कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर जाने के कारण उनको
प्रीमेच्योर इजाकुलेशन की समस्या हो जाता है, यानी कि जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी इजाकुलेट हो जाते हैं और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जवानी में ही बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर चुके होते हैं। उस कारण से ये समस्या देखने को मिलती है। अगर वो कभी भी इंटरकोर्स करने चाहते भी हैं तो उनको सर दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगता है और शरीर में इतनी थकान, इतनी कमजोरी महसूस होती है कि वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। तो ये दवा उस कंडीशंस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। इसका जो रोगी होता है, कमजोरी के कारण वो दिन रात सोना चाहता है, हमेशा सोना चाहता है, और जब भी वो सोता है तो सिर्फ और सिर्फ इरोटिक ड्रीम्स होते हैं। वो ड्रीम्स में देखता है कि मैं किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हूँ, इस तरह के सपने उनको आते रहते हैं। तो अगर युवाओं में नाइटफॉल की समस्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, उनके जेनिटल ऑर्गन बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, उसमें ज़रा सा भी ताकत नहीं मिलता है, उस कंडीशंस की एक नंबर दवा है एसिड फॉस। अगर हम डोजेस की बात करते हैं तो इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप इसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए आप ले सकते हैं। लगातार 1 से 2 महीने तक लेते हैं तो आपकी नाइटफॉल की समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या खत्म हो जाएगी, और आपकी जो पार्ट रिलैक्स हो गए हैं और रिलैक्स हो जाते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बिल्कुल कड़कपन आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और दवा भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।